इलेक्शन सिर्फ जीत सकते हैं अंपायर साथ मिला के, और हमने इनको शिकस्त देनी है। इसके बावजूद कि अंपायर इसके साथ है, इलेक्शन कमीशन वो जो नून लीग के साथ है, आप बिल्कुल एक जानिबदार इलेक्शन कमीशन, किसी को आपके ऊपर एतमाद नहीं। इसके बावजूद कि अंपायर इसके साथ है, लेकिन आपने अपने जज्बे और जुनून से डोर टू डोर जाके अपनी कौम को जगाना। ये जो अमेरिका के नौकर हैं, अमेरिका के बुत की पूजा करने वाले अंपायरों के बावजूद हमने अमेरिका के गुलामों को, मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को इंशाल्लाह हमने हराना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे सवाल के साथ मैं हूं मंसूर अली खान, आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आज से आगाज़ कर दिया है। लाहौर पहुंच चुके हैं। लाहौर के 4 मुख्तलिफ हलकों के अंदर आज वो जलसों से खिताब भी कर रहे हैं। छोटे छोटे जलसे हैं जिनसे वो खिताब कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 20 हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इनको पंजाब के एक बैरोमीटर के तौर पर कंसिडर किया जा रहा था कि जनाब इससे पता लगेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी कितनी है, इमरान खान साहब का ये जो अमरीकी साजिश का बयानिया है ये कहाँ तक पहुंचा है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून क्या आज भी पंजाब में उसी तरह ही स्ट्रांग है। महंगाई का ये तूफान और उसके बाद हुकूमत के में आने के बाद जो मसाइल अब तक सामने आए हैं, क्या मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी अभी भी वैसी है या नहीं है, इसको एक बैरोमीटर के तौर पर कंसिडर किया जा रहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने आज जो अपना ये आगाज़ किया है कैंपेनिंग का, उसके अंदर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल के ऊपर जो है वो हमें सवालिया निशानात हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी अंपायर को साथ मिलाकर ही ये जीत सकते हैं। अंपायर आखिर मिला हुआ है या नहीं मिला, अंपायर की उंगली कहाँ है आजकल, इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मेरे दोनों ही सीनियर्स हैं, बड़े इन दोनों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनते उभरते हुकूमत में आते इन्होंने देखा है, और काफ़ी हद तक ये जो मुल्क की सियासी नब्ज़ होती है उसके ऊपर बड़ी अच्छी कॉमेंट्री कर सकते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन मुबशर लुकमान साहब भी मेरे साथ मौजूद है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया आज। मैं काशिफ साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। सर, ये जो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब कि जी अंपायर को आप साथ मिलाए बगैर जो है नून लीग ये इलेक्शन नहीं जीत सकती, तो अंपायर की पोजीशन सर क्या है आजकल? अंपायर न्यूट्रल हुआ हुआ है, अंपायर ने कोई पोजीशन ली हुई है या नहीं ली हुई है? देखें यार, ये बड़ा मुश्किल सवाल है जिसका बड़ा आसान सा जवाब है। देखिए, अंपायर की तो सर आपको किस लिए बुलाया? इसीलिए बुलाया ना, मुश्किल सवाल करने के लिए तो बुलाया। मैंने अगला भी कह दिया, मैं इसका जवाब बड़ा आसान है कि अंपायर हमेशा से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बड़े एक्टिव रहे हैं, एक्टिव हैं। और ज़ाहिर है आप भी जानते हैं 2018 का इलेक्शन आपने भी देखा, हमने भी देखा। जो 2018 में अब इमरान खान साहब को भी पता है कि अंपायर्स किस तरह काम करते हैं। 2018 के इलेक्शन में देखा, अभी भी देखा कि अंपायर्स किस तरह काम करते हैं। तो अंपायर का अंपायर के मसले आपको याद होगा यार, मैं तो आपको सामने सुना देता हूँ ना, मरियम नवाज हो गई, शाहिद खाका, पूरी PMLN कहती थी अगर वो ना हो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होती है। तो अगर कामयाब हुई है तो फिर अगर उन्हीं की बात मान लें, अगर चलें किसी और की नहीं तो उनकी बात मान लें। पूरी PMLN आपको बताती रही पिछले 3 साल के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब कैसे होनी है। तो एक रोल तो है, वो रोल प्ले भी करते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि हम नहीं करते रोल प्ले, विच इज़ एक और रियलिटी है पाकिस्तान की कि काम ऐसे ही होता है पाकिस्तान में। तो अभी भी है, जैसे पहले था वैसे अब भी है। नहीं, लेकिन काशिफ भाई आप अपनी आर्गुमेंट जो है वो बेसिकली मुस्लिम लीग नून के इन बयानात के ऊपर बेस कर रहे हैं। नो, खबर के हवाले से उनका रोल था, उनका रोल है। और अब ये मुझे नहीं पता इलेक्शंस में वो क्या करते हैं। अभी आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आगे जाके बताऊं कि वो ज़िमनी इलेक्शन में क्या करेंगे, इसमें उसका मुझे नहीं मालूम है अभी तक। लेकिन क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनका रोल था? बिल्कुल था। अच्छा, मतलब क्या रोल था उनका? जी यार, ये अब क्या सारों को इकट्ठा किया। मैं अब आपको सिर्फ मुस्लिम लीग नून के एक बंदे का जवाब, एक मेरे साथ कॉन्वर्सेशन है, मैं अकेला नहीं था, 5-6 बंदे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा जो बना रहे हैं वही आगे चलाएंगे इसको। जब नो कॉन्फिडेंस की बात थी, दोनों साइडें बड़ी कॉन्फिडेंट थी। और मुझे ये था, मैं कहा यार ये दोनों साइडें इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती है? तो मैं कहा जी वो तो कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा जी जिन्होंने बनाई है वही आप पे चलाएंगे। अच्छा, बहुत ठीक है, समझ आ गई मुझे। मुबशर लुकमान साहब, तो फिर इससे तो फिर इमरान खान साहब जो एतराज़ात उठा रहे हैं कि जनाब अंपायर की उंगली के साथ ही मुस्लिम लीग नून जीतेगी, तो फिर बात उनकी फिर सही है ना, जिस तरह काशिफ साहब बता रहे हैं? नहीं जी, बात सही नहीं है। पहले तो आपका शुक्रिया और काशिफ साहब को भी अस्सलाम वालेकुम और नाजरीन को भी। मैं आपको एक बात बताऊँ, कभी वो कहते हैं अंपायर न्यूट्रल हो, पहले वो ये कहते थे।
फिर वो कह रहे हैं कि अंपायर न्यूट्रल हो गया, उसको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। आज वो कह रहे हैं अंपायर ने साइड ले ली। एक मैं आपको धरने के दिनों में उनकी क्लिप दिखा देता हूँ कि जिसमें कह रहे हैं अंपायर का मतलब है अल्लाह ताला, यानी जब मैं कहता हूँ अंपायर करेगा तो वो अल्लाह है, जब उंगली उठ जाएगी आज अंपायर की रात को तो वो अल्लाह को रेफर कर रहे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान खुद भी क्लियर है, वो हर रोज़ भूल जाते हैं कि उन्होंने 2 दिन पहले क्या बात की है, 1 साल पहले क्या की है और 2 साल पहले क्या की है। ये इलेक्शन बहुत मुख्तलिफ है मंसूर। आपको मैं एक बात बताऊँ कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन जो होता है वो पॉपुलर वोट से बहुत डिफरेंट होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान एक बहुत पॉपुलर लीडर है, इंतहाई पॉपुलर लीडर है, और इमरान खान की मकबूलियत में पिछले 1 महीने में इजाफा हुआ। इन 2 बातों पे कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो हल्के हैं इनके अंदर 12 हल्के तो ऐसे हैं मंसूर जिनके अंदर सिर्फ बरादरी के बेस पे वोट पड़ता है और आप बरादरी से हट के वोट नहीं ले सकते। इसमें शिया और सुन्नी की बेस पे वोट पड़ेगा, आप अपने मसलक के खिलाफ जाके वोट नहीं ले सकते। ये बड़ी रियलिटीज़ हैं जो आपको समझ आनी चाहिए। और मैंने आपके एक पिछले शो में कहा था कि मुबशिर साहब एक मिनट सिर्फ एक सवाल करने की मुझे इजाज़त दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो असल हम इस वक्त जो टॉपिक डिस्कस करें वो तो ये है कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट की मदद से लेट्स जस्ट क्लियर इट आउट। मतलब इसमें क्या ढकी छुपी क्या बातें करनी है, हम इसको बैठ के न्यूट्रल शूट्रल का क्या लफ्ज़, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त जिस तरह काशिफ साहब कह रहे हैं तो क्या वो नून लीग की इस मौजूदा हुकूमत को कायम रखने के लिए उनको उस तरह सपोर्ट करेगी? लेट्स टॉक द फैक्ट्स। बिल्कुल नहीं, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ एस्टैब्लिशमेंट टोटल न्यूट्रल है और यही प्रॉब्लम है इमरान को और यही प्रॉब्लम है पीटीआई को। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि पिछले 3 हफ्ते में इमरान खान और ने अपने कई साथियों के थ्रू बहुत कोशिश कर ली कि किसी तरह वो GHQ में राब्ते कर ले, मिल लें उनको और इस्टेब्लिशमेंट को अपनी साइड पे कर ले। देखिए इमरान तो खेले ही इस्टेब्लिशमेंट के सर पे, इसलिए उनको लगता है कि हर एक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सर पे खेल रहा है। मियाँ साहब ज़रूर खेले इस्टेब्लिशमेंट के सर पे जब वो आए हैं, जब उनको ज़िया उल हक ने बनाया, और उसके बाद भी वो खेलते रहे जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमतें हटाई हैं। लेकिन उसके बाद एक टाइम आया कि मियाँ साहब ने अपना स्टैचर बना लिया, अपना मकाम बना लिया, और मियाँ साहब के साथ जो लोग हैं 8-10 ऊपर के लोग जो हैं उन सब का अपना अपना स्टेचर है और उन सब का अपना अपना मकाम है। यही पीपल्स पार्टी में भी है। मे बी इन द ईयर्स टू कम, इन द डेज टू कम, पीटीआई भी वो कर लेगी, मुझे वो शक नहीं है। मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर कोई ये समझते कि पीटीआई की पॉलिटिक्स खत्म हो गई, दैट आई डू नॉट एग्री विद एट ऑल, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इन इलेक्शंस में इनको बहुत मार पड़नी है, जिन हलकों में हो रहे हैं, जिन कैंडिडेट्स के साथ है, और जिन देखिए ये तो इनकी पार्टी इतनी ऑर्गेनाइज्ड है कि तो अपना धरना नहीं ऑर्गेनाइज कर सके, अपनी लॉन्ग मार्च नहीं ऑर्गेनाइज कर सके। इनका एक मिनिस्टर नहीं निकला, आपको बुजदार का नजर आया, सीनियर मिनिस्टर्स का नजर आए, दूसरे मिनिस्टर्स आपको शफकत के अलावा कौन नजर आया मुझे बताएं, या यास्मीन राशिद साहिबा नजर आई होंगी आपको, और वो भी दोपहर के 2 बजे 3 बजे। दे वर सपोज्ड टू बी देयर बाय दैट टाइम। कोई इनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अच्छा, जिन लोगों के हाथों में पार्टी है उनको पार्टी का पता नहीं है, तो कैसे आप क्लेम कर रहे हैं? और जिस हल्के में आज इमरान खान साहब गए हैं, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पीटीआई के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो रही है। काशिफ साहब, ये अगर ये मेरे ख्याल में मुबशिर साहब जिन आर्गुमेंट्स के ऊपर अपना ये सारा आर्गुमेंट बिल्ड कर रहे हैं, जिन पॉइंट्स के ऊपर, वो बेसिकली ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बड़ा वीक है और हल्के की पॉलिटिक्स डिफरेंट होती है। बेशक इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हों, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो सिर्फ लीडर की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, उसके लिए आपका नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। ये कितना वेट देते हैं सर आप इस आर्गुमेंट को? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है जी। देखें, इलेक्शन की साइंस है पूरी पाकिस्तान में। इलेक्शन सिर्फ सियासी जमात, शहरों के इलेक्शन किसी हद तक शहरी जमात लड़ती है और जीतती है, बाकी उसमें भी मैनेजमेंट होती है, उसमें बड़ी किस्म की मैनेजमेंट होती है। आपने बरादरी को कैसे मैनेज करना है और दूसरे वोट बैंक्स किस तरह मैनेज करने हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जो MNA का कैंडिडेट है वो नीचे से दूसरी बरादरी का MPA का कैंडिडेट रखेगा ताकि उसकी दूसरी बरादरी के वोट इनके पास आएँ, और उस तरह इलेक्शन लड़ा जाता है। सो उसमें देखिए इलेक्शंस के ऊपर तो मैंने ये कहा भी नहीं कि इलेक्शंस में क्या होगा। मैंने कहा जब इलेक्शन होंगे तो उसमें देखते हैं कि कौन किसकी हिमायत करेगा, क्या होगा, वो इलेक्शन में नजर आता है। मसला ये कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसमें नजर नहीं आता कि क्या हो रहा है। सो वो तो जब होगा तो देखेगा। मैंने खाली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या तक कहा था। मेरा ख्याल है कि अभी भी हुकूमत के पास हुकूमत को चलना है तो बैकिंग के बगैर हुकूमत बड़ा मुश्किल है, एक वोट की हुकूमत का अपना वक्त पूरा करना। लेकिन दूसरा देखिए, कुछ हल्के ऐसे हैं जो वोट बैंक्स पॉलिटिकल पार्टीज के, क्यों कहा जाता है मियाँ साहब GT रोड की पार्टी, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बना हुआ GT रोड।
वहां पर मियां साहब मुल्क से बाहर थे, जेल में थे, बल्कि मरीम नवाज जेल में थी, वो जीटी रोड जीते, वो अपनी पार्टी जो उनके वोट हैं, वो जो उनकी सीटें हैं, उनकी अक्सरियत वो ले गए हैं क्योंकि वो पार्टी का वोट है। अब देखना ये इलेक्शन, देखें इलेक्शन मेरे लिए कॉल करना बड़ा मुश्किल है, खासकर ये इलेक्शन का कॉल करना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मुबश्शिर उस्मान ज़रा ज़्यादा थोड़ा सा इलेक्शन देख रहे होंगे, उनके लिए आसान है कि पीटीआई हार जाएगी। आई डोंट नो, देखें ये वक्त पड़ने पे आएगा, दोनों का मुकाबला अच्छा होगा। ये आपने पिछले जितने इलेक्शंस देखे हैं, बाई इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शंस हो, पंजाब का इलेक्शन बड़ा करीब इलेक्शन जा रहा है। अभी आप डस्का का इलेक्शन निकाल के देख लें, जो दूसरा इलेक्शन हुआ, पहले वाले में तो जो हुआ वो तो आप सबने देखा, वो इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस भी ले लिया। मेरा ख्याल है कि टोटल 12-13 हज़ार का फर्क था डस्का इलेक्शन में, जो कि बड़ी एक आसान सीट थी मुस्लिम लीग नून की। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी मुस्लिम लीग नून, इतना क्लोज हैं ये इलेक्शन सारे। सो इलेक्शंस तो करीब क्लोज होगा, जीतता कौन है ये देखते हैं। अच्छा मुबश्शिर साहब, ये काशिफ साहब जो बात कर रहे हैं, एक गैलप का सर्वे भी आया है और गैलप का सर्वे ये कहता है कि 2000 लोगों से तकरीबन 1200 लोगों से ये सवाल किया गया था और उनसे पूछा गया कि जी कितने फ़ीसद लोग जो हैं वो ये समझते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत को तहरीक-ए-एतमाद के ज़रिए हटाने से, तो 61% लोग जो हैं वो इस बारे में नाखुश हैं कि जिस तरीके से हटाया गया है, जबकि 38% जो हैं 39% वो उनको हटाने पर खुश हैं। और इसके साथ साथ अमरीकी साजिश के हवाले से भी जो सवाल किया गया, 46% लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के अमरीकी साजिश के इस बयानिए को एक्सेप्ट करते हैं, 48% समझते हैं कि जी महंगाई की वजह से हुआ है। तो फिर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और इमरान खान साहब का साजिश का बयानिया जो है, यानी लोग उसको बाय कर रहे हैं। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो मैंने आपको कहा था कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई है, इमरान खान की सियासत तो नहीं खत्म हुई, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। वो लोग जो इमरान खान की हुकूमत जाने से 1 महीना पहले झोलियाँ उठा के उनको बदवाएं दे रहे थे और कह रहे थे कि कुछ करो अदा, कुछ करो अदा, वही अब उस वक्त उसके जलसों में है और वही उसके साथ शरीक है और वही उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पहली बात देखिए, आप दो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं यहाँ पे, और मैं आपको दूसरी बात ये बताता हूँ कि ये जो 1200-1400 का सैंपल होता है ना मंसूर सर्वे का, ये बड़ा ही एक मेरे लिए तो एक क्वेश्चनेबल ये सैंपल है। 22 करोड़ की आबादी में 1200 लोगों का सैंपल जो है वो क्या सैंपल है। आज आप ट्विटर पे कर लें जाके तो आपको पता चल जाएगा कि 90% वोट जो है वो तहरीक इंसाफ का है। आप फेसबुक पे कर लें 87% वोट तहरीक इंसाफ का होगा। ये बातें नहीं है। उस दिन हल्के में वोट कैसे पड़ता है, That will determine a lot of things। उनको लेके कौन आता है नहीं, लेकिन मुबश्शिर साहब यहाँ पे फिर वो आर्गुमेंट इमरान, देखें सर, इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं वो ये क्लेम करते हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलर, आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ही इज पॉपुलर। सर मेरा सिर्फ एक सवाल सुन लीजिएगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ही इज पॉपुलर, हम ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी ठीक है, हम ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनका बयानिया बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं। तो क्या इमरान खान साहब अब इस पोजीशन में मैं उससे एग्री नहीं करता, गलत है, लेकिन उनका बयानिया बिक रहा है। नहीं, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैं पहली दोनों बातों से आपकी एग्री कर रहा हूं, तीसरी बात से मैं आपकी एग्री नहीं कर रहा। मंसूर, मैं, आप और काशिफ, हम तीनों नोन फिगर्स हैं, हम नोन फेसेस हैं, और हो सकता है आप दोनों के तो फैंस ही बहुत होंगे, आप दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, मुझे भी 10 लोग जानते हैं। सर आपके जितने नहीं हैं, हम दोनों के इकट्ठे भी मिला लें तो आपके जितने नहीं हैं। मेहरबानी, अगर हम तीनों भी इकट्ठे खड़े हो जाए ना एक सपोर्ट में, तो हम एक काउंसलर का हल्का नहीं जीत सकते। ये जो पॉपुलर होती है ना, पॉपुलैरिटी होती है ना मंसूर, इसको इलेक्शन वोट से नहीं कंफ्यूज करना चाहिए। देयर टू डिफरेंट थिंग्स। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की वो इमरान खान के खिलाफ थी, वो अब ज्यादा इसके खिलाफ है कि यार हुकूमत क्यों देती। वो इसके खिलाफ नहीं कि इसकी हुकूमत को जाना था, उनको दुख किया है कि वो उनको जो हुकूमत में है वो नहीं उनको मंजूर। तो अब भाई चॉइसेस कहां से लाएं फिर उनके लिए। अच्छा ठीक। अच्छा काशिफ साहब, ये इस सारे मामले के अंदर सर, ये दोबारा कमिंग बैक टू दैट वो पॉइंट, वो जो न्यूट्रल्स के हवाले से और अंपायर के हवाले से, एक तो मुझे मेरी समझ से बाहर इतने नाम आ जाते हैं, हर दफ़ा एस्टैब्लिशमेंट का एक नया नाम जो है वो सामने आ जाता है। लेकिन दोनों के सिचुएशन में सर इस वक्त ज़रा अंदर की खबर भी ज़रा शेयर करें। नंबर किसने किसके ब्लॉक किए हुए हैं? कोई कहता है जी उस दूसरी साइड ने खान साहब के नंबर ब्लॉक किए हुए हैं, कोई कहता है जी खान साहब ने उनके नंबर ब्लॉक किए हुए हैं। सर ये किसके नंबर ब्लॉक हैं इस वक्त?
मैं अल्लाह की कसम खा के कहता, ना मेरी बनीगाला में कोई मुलाकात हुई है, ना मेरी पिंडी GHQ में किसी से मुलाकात है। मुझे कुछ पता नहीं दोनों ने कौन क्या कर रहा है, मेरे से तो दोनों नहीं मिलते हैं यार। सो मैं आई हैव नो क्लू। अगर कभी मुलाकात के लिए किसी ने बुलाया, मैं ये सवाल आपका बिल्कुल पूछूंगा बराह रास्त के, सर आपने नंबर ब्लॉक किया, जो भी बुलाएगा, आपने नंबर ब्लॉक किया या उसने नंबर ब्लॉक किया। इस वक्त मुझे कुछ पता नहीं किसने किसका नंबर ब्लॉक किया। अच्छा मुबशिर साहब, आपके पास क्या इतलात हैं सर? क्योंकि मतलब ये एम्पायर और एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से हम तो आपको मैंने मंसूर साहब ये देखा है, मेहरबानी आपकी, लेकिन मैंने ये देखा है कि इस लेवल पे कभी नंबर्स नहीं ब्लॉक होते, क्योंकि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज एंड इट इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। आप नंबर्स ब्लॉक करके और ये कहना कि मैं बात नहीं करूंगा, बिल्कुल आई मीन वो बेकार की बातें हैं। ये मैच्योर लोग इस तरह की बातें नहीं करते कि यार आपकी काशिफ से दोस्ती है तो मेरे से कुट्टी कर लें, तो इससे है तो ये है, नहीं, दिस इज़ नॉट द वे लाइफ ऑपरेट्स एट अ प्रोफेशनल लेवल। लेकिन होता क्या है, इस लेवल पे आप बीच में लोगों को इसलिए डालते हैं कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आइस दूसरा आदमी तोड़े और आपकी फेस सेविंग रह जाए कि यार उन्हें मेरे को अप्रोच किया, उन्हें मैनू अप्रोच किया। लेकिन मैं ये मानता ही नहीं कि इस लेवल पे कोई किसी के नंबर्स ब्लॉक कर सकता है आइदर वे। अच्छा अब सर ये, लेकिन एक चीज मैं मंसूर पे कहना चाहता हूँ, इस पे नहीं, जी काशिफ भाई, इस पे नहीं, ये आई अंडरस्टैंड व्हाट मुबशिर इज सेइंग। मुज़ाकरात वो जो पिछला सवाल आपने किया था ना कि 63% लोग कहते हैं हुकूमत नहीं जानी चाहिए। देखिए, हुकूमत को गिराने के खिलाफ तो तमाम पार्टियों ने अपने अपने वोटर को इस चीज़ पर तैयार किया था कि जी वक्त से पहले 5 साल हुकूमतों को पूरा करना देना चाहिए। तो इस वजह से एक साइजेबल नंबर उसके अंदर तहरीक इंसाफ को ये कह रहा हो सकता है वो उनका सपोर्टर शायद ना भी हो, तो वो कहता है कि यार इनको वक्त तो पूरा करने दें। दूसरा जो उनकी सपोर्ट, जो इमरान खान, ये जो मुबशिर ने कहा भी कि लोग बदवाएं दे रहे थे महंगाई की वजह से। अब हुकूमत के जाने के 6 हफ्ते बाद या 8 हफ्ते बाद, ये नई हुकूमत के आने के बाद उन्होंने कहा महंगाई तो, इसका मतलब ये जो कहते थे कि ये निकम्मा नायल है, ये तो कोई भी होता तो महंगाई होनी थी। आप ये देखें, ये तो एक पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन ऐसी है कि आप IMF के पास जाते हैं, वो कहता है पहले पेट्रोल महंगा करो, फिर बिजली महंगी करो, सब्सिडीज खत्म करो, हमारे पास आओ और IMF का प्रोग्राम ले जाओ। और उन्हें फ्रंट लोड कर दिया, ये सब करके आओगे तो तुम्हें किस्त मिल जाएगी। ये भी आप लोगों का एहसास होना शुरू हो गया कि वो जो कहते थे कि जी हम तजर्बाकार हैं, ये निकम्मा, उनको उसका भी एक लोगों को पता लगा कि ये तो फिर कोई भी होगा तो यही काम करना पड़ेगा। सो शायद ये भी वजह हुई कि वो लोग वापस आ गए तरीके इंसाफ। अच्छा एक और मुबशिर साहब, बिकॉज आप दोनों ने बड़ा एक्सटेंसिवली 2011 से, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइज हुआ है तब से लेकर अब तक उनको कवर किया है, धरने को भी आप लोगों ने कवर किया 2014 के अंदर। मुबशिर साहब, और बड़े इख्तलाफ के साथ तो इस वक्त राइट, और बड़े इख्तलाफ के साथ कवर किया था। याद रखना, मुबशिर लुकमान बैठा यहाँ पे, ओ को लड़ाइयाँ होती थी हमारी टीवी पर बैठ के, कल हमान अल हफीज, याद है ना? नहीं, लेकिन द गुड थिंग, मुझे बिल्कुल याद है, और काशिफ ने के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे सारों के साथ मिला हुआ था। उस वक्त काशिफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ था और ये एंटी इमरान काम कर रहा था। अच्छा, काशिफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे और इसलिए सबके खिलाफ याद है, ये रिकॉर्ड कर लेना, ए लुकमान दी गल रिकॉर्ड कर लेना। उस वक्त 2014 में और एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे लुकमान इमरान खान के साथ था और कंटेनर में चढ़ा हुआ था। देखें, मेरा सवाल भी एक्चुअली मुबशिर साहब, एक मिनट, मुबशिर साहब, मेरा जरा सवाल भी एक्चुअली इसी से रिलेटेड है कि 2011 से लेकर आज तक 2022 तक वी ऑल नो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट रही है। नाउ दे आर डूइंग पॉलिटिक्स विदाउट द सपोर्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, अभी इस वक्त राइट नाउ। आगे चल के ऑब्वियसली हमें नहीं पता क्या होता है। आपके ख्याल में मुबशिर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने पॉलिटिकली अपने आप को इतना मैच्योर कर लिया है कि अब उनको शायद इसकी जरूरत भी नहीं है एंड दे कैन राइज विदाउट दैट सपोर्ट? नहीं, मैं समझता हूं कि इमरान खान तो शायद हों, लेकिन पार्टी इतनी मैच्योर नहीं है। पार्टी ग्रो कर गई है, ग्रोथ है उसकी, लेकिन मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है इनके साथ। आप मियाँ साहब को भी ले लें, आप किसी और को ले लें जिसने इस तरह से पॉलिटिक्स शुरू की होती है, MQM को ले लें, कि जब उनके पीछे से किसी का दस्ते शफ़क़त हटता है एंड देन दे आर इन द अरीना एंड दे हैव टू सर्वाइव ऑन देयर ओन, तो फिर उनकी स्किल सेट कामयाब होती है और वो नज़र आती है और वो होती है। देखें, ये छोटे लोग तो नहीं है ना, आप इतने बड़े लीडर जो हैं वो बाय चॉइस तो नहीं, तुक्के से तो नहीं बन सकते ना।
आई मीन कोई बेतुकी बात तो नहीं है। ऑब्वियसली आप में कोई करिश्मा होता है, कोई आपकी अपील होती है, लोगों को आपकी बातें क्लिक कर रही होती हैं, आप जो भी बयानियाँ दे रहे हैं वो एक सर्टन नंबर ऑफ पीपल को कन्विंस कर रहा है, चाहे वो एक मैं उससे एग्री करूं या डिसएग्री करूं। तो ये तो नहीं है ना कि आपकी सियासत मैंने कहा ख़त्म होगी। तो व्हेन यू आर चिसल्ड आउट, तो ये हो सकता है अगर फ़र्ज़ करें अगले साल इलेक्शन होता है, मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो आपको बता रहा हूँ, तो पीटीआई की लेट से 35 सीटें आती हैं और बाकी कोई और ले जाता है, तो 35 सीटों वाली पार्टी को आप कैसे अंडरमाइन कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी 18 सीटों के साथ रह चुकी है पार्लियामेंट में और ऑपोजिशन की है, नून लीग भी 16-17 सीटों के साथ रही है। तो देयर इज ऑलवेज अनदर डे। पॉलिटिक्स में यही तो मजे की बात है कि पॉलिटिक्स में कोई डेडलाइन नहीं होती है और पॉलिटिक्स में कोई अल्टीमेट बात नहीं। मैं आपको बताऊं, एक वक्त था, मैं आप दोनों से उम्र में बड़ा हूं, तो हम लोग तो कस्में खा सकते थे कि जो मर्जी हो जाए, नवाज शरीफ और बेनजीर ने कभी हाथ नहीं मिलाना, बड़ी मेहरबानी ताड़ी, अपना इज्जत करो। तो अब लेकिन जब मिसाक जमहूरियत उन्होंने साइन किया तो हम जैसे लोगों को शॉक लगा। हमने क्या किया, जाके काफ लीग को ज्वाइन कर लिया, काफ लीग को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि यार ये कैसे हाथ मिला लिया। तो आप देखें अल्ताफ हुसैन को देखें, कितने डिफरेंसेस के साथ कर लिया। खुद इमरान खान ने एमक्यूएम के साथ इलाक कर लिया, चौधरीयों के साथ कर लिया जिनको मैंने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन जहाँ पे ये आपने चौधरीयों की बात की, जरा इसके ऊपर भी आप दोनों का तज्जिया चाहूंगा कि चौधरी खानदान के अंदर भी एक बहुत बड़ा डिवीजन नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम कुछ बात जरा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर तबका ये भी समझता है कि शहबाज शरीफ ने जो है मुस्लिम लीग नून को एक बंद गली में ला के खड़ा कर दिया, जहाँ पे तमाम मुश्किल फैसले भी खुद लेने पड़े और इसका उसके वोट बैंक के ऊपर भी एक बड़ा गहरा असर पड़ेगा। कुछ इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब की सियासत के हवाले से। उन्होंने आज जलसों का सिलसिला शुरू किया है, कैंपेनिंग स्टार्ट की है, उस हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। अब जरा कुछ मुस्लिम लीग नून के बारे में, हुकूमत के बारे में भी कुछ बात करते हैं। मुबशर लुकमान साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर भी एक थॉट प्रोसेस पाया जाता था कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत जल्दी कर दी, ये कदम नहीं उठाया जाना चाहिए था। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो थोड़ी देर पहले सर्वे आया, हमने उसके बारे में भी बात की। आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने एक्चुअली एक गलत कदम उठाया, अपनी पॉलिटिक्स को डेंट किया? साथ ही साथ ये जो नैब के हवाले से तरामीम हुई हैं, इमरान खान साहब ने उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और ये कहा है कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एनआरओ दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों ने मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया है। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को ये पता था इट इज़ नाउ और नेवर। अगर और 6 महीने इमरान खान को मिल जाते तो जिस तरह वो कमर से उनको और उनकी सियासत को लगा रहे थे, तो फिर अगले इलेक्शंस में इमरान खान को रोकना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो ये एक उनकी एक मेरा ख्याल है टाइमिंग थी, हिकमत अमली थी। जो गलत उनका या जो नज़र आने में जो डिसीजन मुझे जो क्वेश्चनेबल लगता है वो उनके अपने बेटे की अपॉइंटमेंट है एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो सडनली जो मुस्लिम लीग नून है उसके अंदर बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने 40 साल उस पार्टी को दिए हैं, तो वो सारे ज़ीरो हो जाते हैं। एंड देन द क्वेश्चन इज़ के नेक्स्ट व्हाट, कि जब मियाँ साहब नहीं होंगे और बड़े मियाँ साहब रिटायर हो जाएंगे तो मरियम बीबी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, तो बाकी पार्टी कहाँ गई? सो आई थिंक ये मुस्लिम लीग को ये वाले जो इंटरनल इम्प्लोजन है ना, वो इधर से हो रही है, इन चीज़ों से हो रही है। बाकी उसको ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये अभी क्यों आई और कभी क्यों आना था। उनको ये पता है यही टाइम था, इट वॉज नाउ और नेवर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन काशिफ अब्बासी साहब, मुबशर साहब ये जो बात कर रहे हैं कि जी ऊपर वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, नीचे बेटा जो है वो सीएम बन गया, मुस्लिम लीग नून के साथ तो ये एक्सेप्टेड फैक्ट नहीं है कि हमेशा इनका फैमिली का बंदा ही लगेगा, अहम ओहदे जो है उधर ही मिलेंगे। मुस्लिम लीग नून का वोटर अगर वोट डालता भी है तो हमेशा ये फॉर्मूला उसके जेहन में होता है कि बड़े बड़े ओहदे रहने फैमिली के अंदर ही हैं। तो डू यू थिंक कि इससे किसी वोटर को, मुस्लिम लीग नून के वोटर को एक्चुअली इससे कोई प्रॉब्लम होगी? ना वोटर को ना पार्टी के किसी लीडर को इससे कोई प्रॉब्लम है जी। ये तो आप जैसे कह रहे हैं, ये तो सारी उम्र से वो यही देख रहे हैं कि बड़ा भाई वजीर आजम होता, छोटा भाई वजीर आला होता। तो इस अरेंजमेंट से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले भी पंजाब शहबाज साहब के हाथ में था, पंजाब की पॉलिटिक्स हमजा शहबाज चलाते थे, और अभी ऐसे ही है कि अब मियाँ साहब बड़े छोटे मियाँ साहब ऊपर आ गए हैं तो सब ज़्यादा नीचे चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा लुकमान साहब से इस बात पर डिसएग्री करता हूँ कि नाउ और नेवर वाली बात नहीं थी। ऑप्शंस हमेशा बहुत से होते हैं।
शहबाज साहब को डेंट ज़रूर पड़ सकता था क्योंकि केसेस शहबाज साहब के थे, ये जो टीटी वाले केस थे जिसके ऊपर फर्द जुर्मायत होनी थी। अगर आप उस वक्त की पॉलिटिक्स देखें, आज से 6 हफ्ते 8 हफ्ते पहले की, जैसा लुकमान खुद कह रहे हैं कि लोग बदवाएं दे रहे थे महंगाई, अब ये जो किस्त लेनी होती है IMF से, इसके लिए ये सारा कुछ ना भी करना होता, इस कुछ ना कुछ तो करना होता कि जिसमें पेट्रोल महंगा करना होता, बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ती, महंगाई की एक और लहर आती। उस वक्त इमरान खान साहब की, और सब ने जो सर्वे कराए उनके अंदर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी अपनी ग्राउंड जीरो पर थी, यानी इतने अनपॉपुलर शायद वो नहीं थे जितने पहले कभी भी, जितना कि ये नो कॉन्फिडेंस आने से पहले की अगर आप उन सियासी हालात देखें। बल्कि मेरा खुद भी कई दफ़ा लोगों से इसी तरह जब हम दूसरी पार्टियों से, नून लीग से मिलते हैं, तो मेरा भी शहबाज साहब से भी कई दफ़ा अगर इंटरेक्शन हुआ, दूसरों से भी हुआ कि व्हाई वुड यू वांट टू डू दिस। बहुत से लोगों का PMLN के अंदर ख्याल था कि इस हुकूमत को टर्म पूरी करने दें, ये हुकूमत मज़ीद अनपॉपुलर होगी, हमें क्या ज़रूरत है हुकूमत गिराने की। ये जो फैसले करने पड़ रहे हैं उसने 2 काम किए। एक तो शहबाज शरीफ साहब का वो जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला बुत था वो तोड़ दिया कि वो ही इज़ अ गो गेटर, वो सब ठीक कर सकते हैं। पता चला कि सब ठीक नहीं कर सकते। फैसला करने में 2 महीने की ताखीर की, इज़ नॉट अ गुड डिसीजन मेकर। उससे बड़ा क्या हुआ कि इमरान खान को जो अनपॉपुलर कर दिया था, ये एक निकम्मा नाअहल, ये कर नहीं सकता, ये इनसे तो हुकूमत चलानी नहीं आती इनको, सडनली इस हुकूमत को और इस महंगाई को और फैसला साजी को देखकर लोगों ने कहा कि अगर उधर पेट्रोल महंगा हुआ था, बिजली महंगी हुई थी, तो इसका मतलब ये ज़रूरत थी, IMF की कंडीशंस होंगी ये। सो वो जो इमरान खान साहब पर सारे स्टैंप्स लगाए थे, वो सारे स्टैंप्स उतर गए। काशिफ साहब, एक सिर्फ सवाल, और वो मतलब लेट्स गेट स्ट्रेट टू दैट पॉइंट कि क्या बेसिकली अगर 29 नवंबर ना होता, क्या यही वाहिद वजह थी या वन ऑफ द रीजंस थी ये सारा कुछ करने की? आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इफ यू आस्क मी। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है। अपॉइंटमेंट्स के अंदर देखो, उनका एक वर्किंग का फौज का एक तरीकाकार है, और वो कहते हैं कि इसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करे, कि कोई ये नहीं कर सकता कि जी मैं अब अपॉइंटमेंट ये कर दूंगा तो मैं फ़ौज के अंदर ये कर दूँ वो कर दूँ। ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म नहीं है। और अगर मेरे ख्याल में आपने देखा होगा, ये असद उमर साहब को ने कहा, ये मेरे शो में एक दफ़ा उन्होंने कहा कि एंड माय अजम्पशन इज़ वो शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे कि असद जी खलीज पड़ गई है, अब ये ख़त्म नहीं हो सकती। और ये बात ठीक है। उस वक्त हमारा भी ये ख्याल था कि जिस तरह आपको याद होगा वो ट्वीट रिजेक्ट होने का जो अमल हुआ सारा मियाँ साहब के दौर में, लोगों का ख्याल था यहाँ से अब वापसी मुमकिन नहीं है, अब बहुत मुश्किल होगा यहाँ से वापसी। वो एक अब एक बैटल लाइन्स ड्रॉ हो जाएंगी। इस केस में भी बैटल लाइन्स ड्रॉ हो जाएंगी, हो गई। मेरा ख्याल है बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था। लेकिन इसमें एक चीज़ जो आपने वोटर की बात कही है ना, देखिए जो पार्टियों के वोटर्स है ना, तहरीक इंसाफ नॉट एज मच, क्योंकि उनका वोटर नया है, वो या पीपल्स पार्टी छोड़कर आया है, या यंग वोटर है जो नया आया है, कुछ तो उनके हार्ड कोर वोटर्स हैं। आपने खैबर पख्तूनख्वा की लोकल बॉडी के पहले इलेक्शंस में देखा कि लोगों ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ मौलाना साहब को वोट डाल के पेशावर वैली जिताई है। जगह जगह उन्होंने तहरीक इंसाफ हारी वहाँ पर उस इलेक्शन में। यानी उनका वोटर उनके फैसलों से खुश नहीं था, उस महंगाई से तंग था। लेकिन जब ये सारी गेम बनी नो कॉन्फिडेंस की, आपने सेकंड फेज देखी किस तरह उसी जगह पे उसी सूबे में लेकिन कम स्ट्रेंथ वाले एरियाज में तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ वो लोकल बॉडी इलेक्शंस जीते। नून लीग का एक एडवांटेज है कि उनका वोटर जिस जगह पर है, जो उनके ये GT रोड का वोटर है, वो अपनी जगह खड़ा रहता है। लाहौर शहर में जितना काम किया, आप लाहौर में दोनों रहते हैं, आप बेहतर जानते हैं मेरे से कि लाहौर शहर का वोटर उसको क्या कुछ हर जगह पे जहाँ पे सड़क बनानी चाहिए वहाँ पे ओवरहेड या अंडरपास बना हुआ है, वो तो उसने वोट डालना ही डालना है मुस्लिम लीग को, नॉट फॉर जस्ट फॉर दिस रीजन। बट पंजाब का वोटर एक बड़े अरसे से एक पंजाबी पार्टी का वोटर बन गया था। पहले पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा स्टेक था पंजाब में, वोट बैंक उठाते थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये पंजाबी वोटर मियाँ नवाज शरीफ। सो वोटर का अपना एक है, लेकिन स्विंग वोटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसने जो जनरली आखिरी टाइम पे फैसला करता है मैंने किधर जाना है, दैट्स द मोर इंपॉर्टेंट वोटर।
लेकिन मुबशिर साहब, ये जो डिस्कशन जहाँ से शुरू हुई थी उसमें काशिफ अब्बासी साहब ने ये कहा कि जी 29 नवंबर जो है वन ऑफ द प्राइम रीजंस थी शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये कदम उठाने की। लेकिन इमरान खान साहब तो ये कहते हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली कहा कि जनाब मेरे तो ज़हन गुमान में नहीं था कि जनाब अगला आर्मी चीफ मैंने किसको लगाना है, एवं बिला वजह ये डाउट क्रिएट कर दिया गया। इमरान खान साहब की इस बात पर यकीन किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी पिछली का ये स्टेटमेंट्स उठा के देख लें जिसमें उन्होंने क्या कहा कि मैं क्यों नहीं चेंज कर रहा था, क्योंकि मार्च में मुझे पता चल गया था मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है। देखिए, ये बेकार की बातें हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के हर एक को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि आप कब एक पेज पे थे और कब आप एक पेज पे नहीं थे, और इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो वो अब मैं और आप अगर हम उसका घूम घूम के दरख्त के इर्द गिर्द घूम के चक्कर लगा के जिक्र करेंगे तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो फैक्ट्स को बदलेगा नहीं। फैक्ट ये है कि 29 से पहले इमरान खान साहब अपेरेंटली एक पेज पे थे और 29 के बाद वो एक पेज पे नहीं थे, यू नो, एंड ऑफ स्टोरी। अब उसका फ़र्क क्या पड़ा, वो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, वो तो एक एकेडमिक डिस्कोर्स है ना, उस पर तो नहीं जा रही। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ कि पीटीआई को जो चीज़ एक हॉन्ट कर रही है ना, जो मियाँ साहब को नहीं करती या पीपल्स पार्टी को जो चीज़ हॉन्ट नहीं करती, वो ये है कि ये लोग जब मैच्योर हो रहे थे तो इनके टाइम पे हर चीज़ रिकॉर्डेड नहीं होती थी। सोशल मीडिया रिकॉर्डेड नहीं था, सोशल मीडिया था ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में स्मार्टफोन्स नहीं थे। पीटीआई का हर जुमला, हर डायलॉग, हर मीटिंग जो है ना वो रिकॉर्डेड है। आज अगर वो कहते हैं ना कि दरख्त लगाना अच्छी बात है, तो उनका कोई जुमला सामने रख देगा कि आप, वो कहते हैं दरख्त काटना सुन्नत है, सवाब है, ये है, तो उनको वो चीज़ हॉन्ट कर रही है। पीटीआई को भी ये नहीं समझ आ रहा, विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव, ऐसी बात नहीं, उनका नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि रोज़ जो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं, जो पुरानी माजी की उठा के मैं और आप और काशिफ और कोई भी हम क्लिप्स लगा रहे होते हैं, तो वो उनको नहीं समझ आ रहा होता कि वो कहते हैं कि ये सियाको सबाक से हट के आप बात करें। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो एक ऐसे टाइम पे आके फंस गए जहाँ पे सोशल मीडिया को उनको फ़ायदा हो रहा है। मैं समझता हूँ वहाँ पे उनको नुकसान भी हो रहा है उसका, और बहुत सीरियस नुकसान हो रहा है। कोई इतना आसान नहीं है। सोशल मीडिया इज अ टू एज सोर्ड। और अब जो है ना पीटीआई को इस बात से, ये इलेक्शंस जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं मंसूर साहब, 17 के आपको बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। और ये पीटीआई के फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो टाइमलाइंस आप देखें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक 25 वाली मई वाली जिसमें आपने धरना देना था आके, ठीक है, आई मीन हमारे भी फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं। और जो है ना वो क्या कहते हैं, एक ये ताड़ा पाइल फ्यूचर, ताड़ा फ्यूचर को तो नंग गया पीछे। चलो अच्छा, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने एक ब्रेक लेनी है। मैं एक ब्रेक लेनी है, मैं ज़रा ब्रेक ले ला। ये जो हमारे फ्यूचर के बारे में बात हुई है, ज़रा चलें मैं इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाता हूँ। आज दो सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा सहाफ़त के बारे में भी ज़रा बात कर लें कि सहाफ़त का फ्यूचर क्या है। ये जो कुछ भी हुआ है उसके बाद सहाफ़ियों के हवाले से भी बार बार, मीडिया के रोल के हवाले से भी बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि जनाब बड़ा पोलराइज हो गया है। अब पोलराइजेशन के ऊपर मेरे ख्याल में ये दोनों सीनियर एंकर पर्सन बड़ा अच्छा कॉमेंट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा उठाते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने सियासी जमातों के हवाले से तो बात की, अब ज़रा कुछ मीडिया के हवाले से भी बात कर लेते हैं। काशिफ अब्बासी साहब, आप माशाल्लाह बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। इस वक्त आपके अपने चैनल का भी जो है वो हुकूमत ने बॉयकॉट किया हुआ है, हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बॉयकॉट हुआ हुआ है। टैग्स लगाए जाते हैं जनाब ये फ़लाँ एंकर जो है वो उस जमात के साथ है, और इस किस्म की ये मतलब एक्यूजेशंस जो हैं वो सारे एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं। आर वी एंटरिंग एक्चुअली अ न्यू फेज ऑफ जर्नलिज्म इन पाकिस्तान, या ये पहले भी कई दफ़ा हो चुका है? इट्स अ नॉर्मल थिंग, फेजेस आते हैं गुजर जाते हैं, कोई अनोखी बात नहीं है ये। मेरा नहीं ख्याल है कि अब ये कोई नई चीज़ है। मेरा ख्याल है ये नई चीज़ नहीं है, लेकिन नई डायमेंशन ज़रूर इसमें ऐड होगी। ये जो बॉयकॉट्स हैं, मुझे नहीं लगता ये बॉयकॉट्स अब ख़त्म जल्दी होंगे। पोजीशंस इतनी वाजे कर दी हैं चैनल्स ने कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मेरा ख्याल है अब ये फ़ैसला कर लिया कि इनके पास जाना है और इनके पास नहीं जाना। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है हमारी मीडिया के लिए कि दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ चैनल्स का बॉयकॉट कर रही हैं। अब क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्टिवली देखना है तो फिर चैनल्स
या तो आप कहें कि असूल के तहत ये चैनल नहीं चल रहा, वो कह रहे हैं हमारे साथ कौन है और हमारे मुखालिफ कौन है। इस बुनियाद पर ये फैसले हो रहे हैं कि क्योंकि हमारे साथ वाला चैनल ये है तो हम इसके पास अपनी सारा टब्बर भेज देंगे, और क्योंकि वो मुखालिफ है इसका बॉयकॉट कर देंगे, चाहे वो जो भी चैनल हो। मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी, क्योंकि लोगों के पास, लोगों का एक जो मीडिया के थ्रू एक कोशिश ये है कि लोगों के पास दोनों व्यूज जाएं और लोग इस बुनियाद पर फैसला करें। तो फैसला सारों ने कर लिया कि जी एक ही व्यू है, मेरे वोटर को ये व्यू यहाँ से मिलेगा, दूसरे वोटर को वो व्यू वहाँ से मिलेगा। अब वो दोनों अपने अपने व्यूज देखें, इलेक्शन में जाएं, फैसले करें, कहानी ऐसी चलेगी। अब मुझे नहीं लगता, लेकिन दिस इज अ वेरी डैमेजिंग थिंग फॉर द मीडिया, पहली चीज। और दूसरा बड़ी खतरनाक चीज ये भी है कि जी 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 आप बोलिए। मैं आई थिंक इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। मेरा ख्याल है बड़ा डेंजरस ट्रेंड है ये, बड़ा खतरनाक ट्रेंड है कि आप इस मुल्क में जर्नलिज्म खत्म कर देंगे इससे। मुबशिर साहब, आप भी ये समझते हैं सर, ये सियासी जमातें सर जर्नलिज्म खत्म कर देंगी? नहीं सर, सियासी जमातें नहीं, जर्नलिस्ट को जर्नलिज्म ख़त्म कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सियासी जमातों को क्या ब्लेम करना। अगर इन मीडिया ओनर्स के और चैनल ओनर्स के इतने इनके असूल हैं तो ये फिर 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कवर करें, ना दिखाएं। कह दे तुम इश्तिहार दोगे तो करेंगे, या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मेरिट होगा तो हम उसको दिखाएंगे। हम सिर्फ 5 मिनट की क्लिप दिखाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। कर ले पीबीएस पे एग्री तो नहीं। इन सारों के अपने अपने एंगल्स हैं और हर बड़े चैनल के ऊपर इल्ज़ामात हैं कि किसने किसके दौर में कितने पैसे माफ़ कराए टैक्स के, किसने किसके दौर में कितना फ़ायदा उठाया, किसको कितने मिले, उसके इश्तिहार कितने मिले, उसको एक्सपोजर कितना मिला, वो भी सारा कुछ है। लेकिन अब जो जर्नलिस्ट कर रहे हैं वो देखें वो क्या कर रहे हैं किस तरह से कि अपने मीडिया के प्लेटफॉर्म से जाके साइड्स ले रहे हैं। ये नहीं किया था जर्नलिज्म में, मैंने किया। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, मैं इसका आप गिल्टी हूँ सब कुछ हूँ कि मैंने ओपनली पीटीआई की साइड ली थी, लेकिन मैंने साइड ली थी और मैंने एक्नॉलेज किया था। ये नहीं मैंने कहा था कि मैं न्यूट्रल हूँ, ये नहीं मैंने कहा था कि जी मैं, ताकि अगर आपको मेरी बात से इत्तेफाक नहीं या आप उसको नहीं लाइक करते, आप ना सुने मेरी बात को, आप ना देखें। लेकिन अब क्या हो रहा है कि देखें जी, अब एक सुन ले, मेरी बात टाइम खत्म हो गया है सर, टाइम सिर्फ खत्म हो गया है। लेकिन इमरान खान साहब दी आदत ना तुसी खराब की ने, मैं जाते जाते सिर्फ ये कह दूं आपको। नहीं सर, मेरी एक बात सुन ले, टाइम आपका खत्म हो गया है, लेकिन आपके जर्नलिस्ट जो हैं जब दूसरे जर्नलिस्ट प्लेटफॉर्म से जाके पार्टी लाइंस को ये टो कर रहे होते हैं तो दैट इज डेफिनेटली एंगलिंग, या उस पर पैसा लगा हुआ है या उस पर कोई आगे वादा हुआ हुआ है, और तो कोई चीज नहीं है ना। आपके बहुत बहुत शुक्रिया, कल आप शो करें यार लुकमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुबशिर लुकमान साहब, काशिफ अब्बासी साहब। नाज़रीन, बड़ा ज़बरदस्त पैनल था, काश हम मज़ीद डिस्कशन कर सकते, लेकिन प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।